सभापति महोदय, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आया है, लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूँगा कि सरकार ने इस बहुप्रचारित बिल के लिए चुनाव के समय में अपने जन घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की थी और लगभग सरकार का कार्यकाल पूरा होने को आया है। उस पूरा होते होते उस कार्यकाल में भी अधिवक्ताओं को मजबूरन 1 माह तक लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार करना पड़ा और उस बहिष्कार करने के बाद में सरकार को जगाना पड़ा। अधिवक्ताओं के आंदोलन के बाद में ये बिल आता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये कमिटमेंट के प्रति कोई न कोई सरकार का दुराग्रह है, जिससे 4.5 साल तक इस बिल को लिए बैठे रहे, वरना ये बिल सबसे पहले हमारा जो सत्र था उसमें ही आना चाहिए था। सभापति महोदय, अधिवक्ताओं का बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ। तैयार होते समय भी सरकार के मन में कोई खोट थी और जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वो खोटा ड्राफ्ट तैयार किया गया और उल्टा उस ड्राफ्ट में अधिवक्ताओं को ही नुकसान हो रहा था। ये प्रोटेक्शन की बजाय अधिवक्ताओं के खिलाफ ज़्यादा हो रहा था वो बिल। तो अधिवक्ताओं ने फिर आंदोलन किया। फिर आंदोलन करने के बाद में सरकार ने विधानसभा में बिल पेश होने के बाद में, जैसे उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा, नौका से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विधानसभा की गरिमा को गिराने का काम राजस्थान की सरकार ने किया कि बिल पेश होने के बाद में उसका अमेंडमेंट जाकर सचिवालय में बैठ के निकाला, जबकि ये विधानसभा में अमेंडमेंट निकाल सकते थे। और वो इसलिए नहीं निकाला उपनेता प्रतिपक्ष महोदय कि आज यदि सुझाव देने के बाद में आपके गुरु घंटाल जी यदि उसका अमेंडमेंट करते तो वो कहीं छोटे नजर आते, वो विपक्ष की बात मानते हुए नजर आते, इसलिए उन्होंने उस अमेंडमेंट को यहाँ के बाहर जाकर सचिवालय में बैठ के निकाला। चलो कोई बात नहीं, आपने निकाला। सभापति महोदय, मैं शुरू से अधिवक्ताओं के संरक्षण की और अधिवक्ताओं के लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा लड़ी है। क्यों? अधिवक्ता ही हमेशा इस सरकार में आमजन को बचाने का काम करते हैं, अधिवक्ता इस समाज को संरक्षण करने का काम करते हैं, अधिवक्ता बाहुबलियों से संरक्षण का काम करते हैं और उसके लिए अधिवक्ताओं ने अपना जीवन उनके संरक्षण पे वहाँ कोर्ट में पैरवी करने के लिए आम व्यक्ति के लिए दांव पर लगाते हैं। सभापति महोदय, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि अधिवक्ताओं के इस बिल में जो प्रावधान धाराएं हैं वो सारी धाराएं गैर जमानती हो। ये गैर जमानती, उसमें ही ये प्रावधान होना चाहिए ताकि अधिवक्ताओं का संरक्षण ठीक से हो सके। और यही बात साधु शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, यही बात बाकी सब ने कही है। सभापति महोदय, मैं इस बिल में जब बहुप्रतीक्षित बिल था तो मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बिल में अधिवक्ताओं के लिए कुछ अच्छी चीजें जुड़ कर आएगी। आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जो हर व्यक्ति कह रहा है कि अधिवक्ताओं को हमको प्रोटेक्शन के साथ साथ उनकी आजीविका और उपार्जन के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसमें यदि अधिवक्ताओं के परिवार व संपत्ति की सुरक्षा का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। अधिवक्ता जब पैरवी करता है तो उसके परिवार की सुरक्षा भी उतनी जिम्मेदारी है, उसकी संपत्ति की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, वो भी इस प्रोटेक्शन बिल में कहीं ना कहीं होना चाहिए था। उनकी बीवी बच्चों पर भी कोई हमला कर सकता है, उनको भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में भी इस बिल में कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए था। सभापति महोदय, अधिवक्ताओं का सबसे ज्यादा जो संघर्ष रहता है वो नए अधिवक्ताओं का रहता है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जब बेरोजगारों को 3,500 रुपये महीना भत्ता देने की सरकार ने घोषणा की है, तो जो अधिवक्ता है उनको 5 साल तक 10,000 रुपये स्टाइफंड के रूप में सरकार देवे, उनको ऑफिस और कंप्यूटर इस्टेब्लिशमेंट के लिए 2 लाख रुपए निःशुल्क बिना ब्याज के उनको जो है वो इंस्टॉलमेंट में देने के लिए सरकार प्रावधान करे। ये कोई ज़्यादा बड़ा बजट नहीं है, ये बहुत छोटा बजट है, लेकिन उसका बहुत बड़ा मैसेज होगा कि राजस्थान में उन नए अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए इस बिल में आपने ये प्रावधान भी किया है। क्योंकि बिल लेट हुआ है तो थोड़ा पेनल्टी के साथ भी आना चाहिए। सरकार ने जो लेट किया है तो सरकार पे पेनल्टी आनी चाहिए। सभापति महोदय, इसके साथ मैं ये कहूँगा कि आज़ादी के समय से ही देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ताओं ने जीवन समर्पण करते आ रहे हैं। सरकार कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा कर रहे, कल्याणकार करने जिम्मेदारी के लिए कर्मचारियों को जो चिकित्सा सुविधा है, आज जब चिरंजीवी की ईडब्ल्यूएस की घोषणा की, सबकी की, तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि अधिवक्ताओं को आरजीएचएस की तरह आरजीएचएस का लाभ मिले और निःशुल्क मिले। चिरंजीवी योजनाओं में अधिवक्ताओं को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिले, यह सरकार कर सकती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा फंड नहीं चाहिए। जब बिल लेट आए तो उसमें 2-3 प्रावधान करने चाहिए। और दूसरा, धारा 4 में अधिवक्ताओं को पुलिस सुरक्षा देने के लिए जो शब्द लिखा है उचित समझे तो,
आप सब समझते हैं सभापति महोदय, सबसे ज्यादा राजस्थान में कन्फ्रंटेशन जब होता है तो पुलिस और अधिवक्ताओं का होता है। जयपुर में देखा है आपने किस प्रकार के कन्फ्रंटेशन हुए, कितनी बड़ी आगजनी हुई, कितनी बार बैरिकेड टूटे। इसलिए पुलिस के ऊपर मत डालो, ये फिर कहीं ना कहीं झगड़ा पैदा करवाएंगे। तो इसलिए इस शब्द को ही हटा दे, और जब प्रोटेक्शन की हम बात ही कर रहे हैं तो फुल प्रोटेक्शन करें। सभापति महोदय, इसके साथ मैं केवल इतना सा कहूंगा कि अधिवक्ताओं के लिए एक फंड बनाना चाहिए जिससे उनको मकान के लिए लोन है या बच्चों की शादी करने के लिए लोन है, बिना ब्याज के लोन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी एक आखिरी बात सभापति महोदय, आज हर जगह पे कोर्ट है, और जो हम राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने कोर्ट नहीं देखा हो। आज कोर्टों की हालात क्या है, हम अधिवक्ताओं के संरक्षण की तो बात कर रहे हैं, पर कोर्ट में वकीलों के बैठने के लिए जगह नहीं है। वो धूप और बारिश में वहां खुले में बैठ रहते हैं, पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं, दीवार की छाया के नीचे बैठते हैं। सरकार इस पर भी थोड़ा विचार करके, और वहां पर यदि हम उनके लिए चैम्बर्स बनाने का, मल्टी स्टोरी यदि हम कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो आज बहुत विकट हालात है। वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गंदगी पड़ी है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और सभापति महोदय टॉयलेट में तो कोई गलती से चला गया तो बेहोश हो जाएगा। इस तरह के हालात वहां पर है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में ये अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के साथ साथ सुविधाओं को भी जोड़ना चाहिए कि जो कोर्ट परिसर है वो बिल्कुल सुसज्जित और सुरक्षित हो, कैंटीन की वहां पर सुविधा होनी चाहिए। और मेरा निवेदन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी सरकार ध्यान दे, और इन प्रावधानों को जोड़ते हुए जो ये बहुप्रतीक्षित बिल है उसमें विशेष रूप से स्टाइपेंड और ये परिवार की सुरक्षा और ब्याज मुक्त लोन और चिकित्सा सुविधा की इसमें जरूर सुविधा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।